नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। तेलंगाना की नंगी अघोरी साध्वी। तेलंगाना की एक अघोरी साध्वी जो निवस्त्र जनता के बीच घूम रही है, ये सोशल मीडिया पर आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोगों का अघोरी साध्वी का समर्थन करते हुए कहना है कि जैन साधु भी नंगी घूमते हैं, इसमें क्या बुराई है, जबकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये गलत है। सत्य सनातन वैदिक धर्म किसी स्त्री को समाज के अंदर नंगा घूमने की इजाजत नहीं देता। अघोरी साध्वी व सनातन धर्म गुरु आनंद स्वामी का इस पर क्या कुछ कहना है, देखें स्टार न्यूज प्लस पर डायरेक्टर आर.के. शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। हम लोग भोलेनाथ का भक्त है। भोलेनाथ का भक्त उनका जो भोलेनाथ का जब का मांस खाने का प्रक्रिया एक बहुत बड़ा है, उसको उनको प्रसाद माने जाता है। वो प्रसाद उनको डाल के जब हम लोग खाया जाता है, वो अघोरी में एक नियम है। ये जनता को नहीं मालूम। जनता क्यों खाता है, कई को खाता है, नहीं खाना चाहिए, दिखाई जा रहे बोल रहे ना कहाँ की, वो मेरे को मतलब नहीं है। मेरा जीवन क्या है, मैं क्या त्याग किया, कैसे तपस्या कर रहा हूँ, क्या पूजा कर रहा हूँ, महादेव से कैसा मिलजुल के हूँ, यही मेरे को होना बस। लेकिन लोग जनता ने क्या बोल रहा है मेरे को, जनता का सामने आके दिखाना, चमत्कार दिखाना, ये मेरे को नहीं होता है। बस मेरा कर्तव्य ये है कि जो करने का मैं बाहर आया हूँ, जनता संसार में घूम रहा हूँ, संसार वाले से मिलजुल के रह रहा हूँ, वही करके मैं एक दिन ये जीवन छोड़। जब महावीर नंगे हो गए थे, जब तीर्थंकर नंगे हो जाते थे, जब जैन साधु नंगे हो जाते हैं, तो फिर इस साध्वी से क्या दिक्कत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो झट से इस साध्वी के साथ में जैन मुनि की बराबरी कैसे कर देते हैं। मुझे दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है ऐसी बुद्धि पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि वो लोग बार बार यह भी कहते हैं कि हिंदू धर्म पर ही प्रहार क्यों। तो मैं आपको बता दूं भाई, जैन भी हिंदू ही है। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, हम उन्हें हिंदू मानते हैं और जैन भी हिंदू ही है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जैन मुनि कहते हैं कि एक चींटी भी न मर जाए, एक जीव की हत्या न हो जाए। और वो जो नागा साध्वी है वह मांस खाने का भी समर्थन करती है। बोले मांस खाने का भी एक विधि विधान है और मुर्दे के मांस खाने का भी समर्थन करती है। तो विचारों में कितना फर्क हो गया, एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि जैन समुदाय के अंदर आपने कभी स्त्री को ऐसे देखा है क्या? वहां पर कोई एक स्त्री देखी है क्या? तो वहां पर जैन समाज के साथ इसकी तुलना कैसे कर देंगे? बोले कि फिर तो स्त्री पुरुष की बात आ गई। जब पुरुष नंगा घूमे तो स्त्री भी नंगी घूमे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं ना, मैं उन मूर्ख लोगों से पूछना चाहता हूं, उन दो कौड़ी की सोच रखने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यह साधु है और यह नंगी घूमेगी। भाई तू वस्त्र पहने क्यों बैठा है, अगर इतनी बड़ी साधना है, नंगा रहना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो कह रहे हैं कि यह जो स्त्री है यह पुरुष की तरह से नंगी क्यों नहीं रह सकती। हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी नीचे कटी वस्त्र डाल करके, नीचे लोअर डाल करके, नीचे कैपरी डाल करके, नीचे कोई भी कपड़ा डाल करके और ऊपर से घर में काम करते हुए ऐसे बगैर बनियान के नहीं घूम रहे। प्रत्येक व्यक्ति घूम रहा होगा। उसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी मां बहन बेटी को ऐसा कहा होगा कि तू भी हमारे साथ ऐसे ही घूम रहे। भाई पुरुष का शरीर अलग तरह का है, स्त्री का अलग तरह का है। नंगे होने को आजादी नहीं कहा जा सकता। आप स्त्री को सम्मान दो, पुरुष से बढ़कर सम्मान दो, अधिकार दो, पुरुष से बढ़कर अधिकार दो। पुरुष का शरीर अलग तरह का है, स्त्री का अलग तरह का। अब कहेंगे कि यह व्यक्ति शरीर पर ही टिका हुआ है। एक साधु ने कहा यह व्यक्ति शरीर पर ही टिका हुआ है, इसको इसके विचार दिखाई नहीं देते। कितने अच्छे विचार हैं, कितने अच्छे विचार हैं। अरे भाई तुझे विचार उसके पास गया था क्या विचार सुनने के लिए? दूसरे उसके विचार सारे के सारे जो भी विचार है वो तमिल मलयालम जो भी साउथ की भाषा है उसमें है। जो हिंदी में टूटी फूटी वो बोल भी रही है, उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। कौन से विचार आपको पसंद आ गए उसके, या मूर्खतापूर्ण बात ही करनी है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मैंने बात बताई यह है जैन समुदाय के अंदर स्त्री नंगी नहीं रहती है। अब रह गई बात यह कि जब पुरुष नंगे रहते हैं तो स्त्री क्यों नहीं, इस बात पर आ जाइएगा। जैन मुनि जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नंगेपन को नहीं दिखाते हैं भाई। कितने सारे जैन मुनियों की वीडियो वहां पर दिखेंगी जो स्त्री से भी ज्यादा है।
आप देखिएगा तरुण सागर जी महाराज, इतने अच्छे कड़वे प्रवचन, आपके जीवन में काम आने वाले कड़वे प्रवचन के नाम से उनके बहुत बड़े व्याख्यान पड़े हुए हैं। आप जीवन में काम आने वाली इतनी सारी चीजों को तरुण सागर जी महाराज के मुंह से सुनेंगे कि बस पूछो मत। श्री विद्यासागर महाराज जी, मन झुक जाता है उनकी याद में भी। अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपना शरीर पूरा किया है। आप उनके ज्ञान की सीमा देखिएगा। क्या वो नंगेपन को दिखाते थे? नग्न है, दिगंबर है, दिशाओं को अपना कपड़ा मान लिया है, लेकिन बैठे हुए नंगे नहीं दिख रहे हैं। दिखाना नंगेपन को नहीं है, नंगापन उनकी साधना का हिस्सा है। उनका नंगापन दिखाने के लिए वे चोरी होकर के चल रही है, वे खुद सेल्फी स्टिक। लोग कह रहे हैं कि उसका रील बनाने वालों की गलती है। अरे उसकी रील में वो खुद सेल्फी स्टिक लेकर के दिखाई देगी अपनी वीडियो बनाते हुए। और कमाल की बात, आप ही की वीडियो है। आपने एक प्रश्न किया है एक साधु से कि लिपस्टिक लगाए, तो गोलमोल जवाब दे रहा है। किस लिए गोलमोल जवाब दिया जा रहा है भाई? पता है कि यह जवाब गलत है, पता है। गलत बात को लपेट करके बताया जाता है, अरे सीधा कहो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूं कि जैन मुनि जो होते हैं सबसे पहले पूरे सात्विक होते हैं, वो मांसाहारी है। वो बहुत साफ सुथरा रहने वाले हैं, वो गंदी है। वो बहुत मर्यादा में रहने वाले हैं, वो निर्लज्ज है। और जिस तरह से घूम रही है वो गलत है। अगर उसको रहना ही था, निर्वस्त्र रहना था, जंगल में साधना करती, उसको समाज में आकर के इस तरह से रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीसरी बात मैं जैन मुनि के बारे में बताना चाहूंगा, उनको शास्त्रों का ज्ञान है, उनको मर्यादा का ज्ञान है, उनको जीवन जीने की कला लोगों को सिखाना आता है। उनकी वाणी में प्रभाव है, वो ओजस्वी है, वो तपस्वी है, वो भोगी है। उसको ज्ञान की कोई बात नहीं पता, वो मूर्खतापूर्ण बात करती है। कैसे तुलना कर रहे हैं? या ऐसे ही आप खामखा तुलना कर देंगे और बस कह देंगे कि जैन मुनि? केवल आपको वस्त्र त्यागना ही दिखाई दे रहा है, आपको ज्ञान की कोई बात का नहीं पता है, आपको साधना का पता नहीं है। हमें दिक्कत वस्त्र त्यागने से नहीं है, हमें दिक्कत इस चीज से है कि वो सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सनातन की बुराई करना चाहेगा ना, हिंदुओं की बुराई करना चाहेगा ना, उसको शब्द की आवश्यकता नहीं। एक वीडियो उसकी सामने धरेगा, 10 सेकंड की वीडियो सामने धरेगा और सामने वाला सब कुछ समझ जाएगा, ये हिंदुओं के गुरु हैं और उसको कहने की जरूरत नहीं। हमें इस चीज से दिक्कत है। दूसरी बात मैं पुनः कहूंगा कि उस घटिया आदमी को अपनी सोच को, अपनी जबान को लगाम देकर के रखना चाहिए। जो जैन समुदाय के, हमारे जैन संप्रदाय के महान साधुओं के साथ में उस औरत की तुलना करता है जो मांसाहार की जो है समर्थन करती है और जो इस प्रकार के व्यभिचार इत्यादि को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप कहेंगे व्यभिचारिणी कैसे कह दिया? अरे उसको देख करके चीजें बढ़ेंगी, उसको देख करके धर्म पर दब्बा लगेगा भाई, उससे 1000 प्रकार की चीजें पड़ेंगी। त्यागी व्यक्ति अलग दिखाई देता है और बेहतर व्यक्ति अलग दिखाई देता है। मैं पुनः यही बात कहूंगा, सात्विक व्यक्ति अलग दिखाई देगा। मैं पुनः इस बात को कहूंगा।